दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात को तेल अधिग्रहण के लिए भारतीय रुपये में भुगतान किया है। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मुद्रा के रूप में उभरने की संभावना पर लगातार चर्चा हो रही है। क्या है ये पूरा मुद्दा, इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को आज इन फोकस के प्रोग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा, क्या भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण संभव है। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात से तेल अधिग्रहण के लिए उसे भारतीय रूप मुद्रा में यानी रुपये में भुगतान किया है। इससे रुपये की वैश्विक स्तर पर क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मुद्रा के रूप में उभरने की संभावना पर चर्चा हो सकती है। तुम्हें संभावनाएं क्या हैं, उसमें आने वाली चुनौतियां क्या हैं, इस पर चर्चा करना हमारे लिए बेहद आवश्यक हो जाता है और इसीलिए टॉपिक चर्चा के लिए चुना गया है। सबसे पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो डॉलर की प्रमुखता है वो किस तरह से स्थापित है। रुपये का बेहतर भविष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन कारणों से दिखाई देता है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर एक मान्यता प्राप्त मुद्रा के रूप में रुपये को उभरना है तो उसके लिए भारत सरकार को या आरबीआई को क्या करना चाहिए, इस पक्ष को जानेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। आप आगे बढ़ें इससे पहले सूचना ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और इन सभी प्रोग्राम का आप लाभ उठा सकें। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आपको गणतंत्र दिवस पर एक उपहार भी देना जरूरी है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेस और टेस्ट सीरीज पर एक छूट लेकर के आया है और ये छूट 21 जनवरी से 25 जनवरी तक जारी रहेगी। छूट 20% से लेकर 50% तक होगी। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और साथ ही इस छूट का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं और इस पूरी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, उपहार पा सकते हैं। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक लेन देन में डॉलर की प्रमुखता किस प्रकार से बनी हुई है। सबसे पहले आप ये भी जानिए कि जैसे भारत जैसा देश है, भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकताओं का 80% से ज्यादा आयात करता है। जब आयात करता है तो ये आयात का बड़ा हिस्सा किस में होता है, डॉलर में होता है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाली व्यापारिक मुद्रा है। साथ ही और इसके कारण क्या होता है कि किसी भी देश की मुद्रा का अमेरिकी डॉलर, अगर हम डॉलर की सामान्य बात कर रहे हैं तो ये अमेरिकी डॉलर की बात हो रही है, तो किसी भी देश की मुद्रा का अमेरिकी डॉलर के परिप्रेक्ष्य में क्या एक्सचेंज रेट है, क्या मूल्य है, उसका प्रभाव पड़ता है। और इस विनिमय दर के कारण उस देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उस देश में वस्तुओं की कीमतों पर भी इसका एक प्रभाव रहता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के अनुसार पूरे विश्व में कुल 180 मुद्राएं हैं, लेकिन इन मुद्राओं में सबसे प्रमुख मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और इसकी जो प्रमुखता है ये 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में उभरी थी। इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से ही वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थाएं अस्तित्व में आई थी और तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक लेन देन के अंतर्गत डॉलर एक प्रमुख मुद्रा के रूप में उभरा था। अब आप ये देखिए कि इसकी आवश्यकता किस प्रकार से बनती है। जैसे वित्तीय वर्ष 2022-23 में, यानी जो 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2023 तक चला, भारत ने 232.7 मिलियन टन कच्चे तेल का अधिग्रहण किया, जिसके लिए उसे टोटल भुगतान करना पड़ा, कुल व्यय करना पड़ा 157.5 बिलियन डॉलर। तो इस व्यापारिक लेन देन का महत्वपूर्ण रूप से लेन देन जो होता है वो डॉलर में ही होता है। साथ ही भारत अपनी कुल आपूर्ति का जो 58% है वो पश्चिम एशिया से आयात करता है, जैसे सऊदी अरब, इराक, यूनाइटेड अरब अमीरात। हाल ही में भारत ने अपने लेन देन के अंतर्गत खासतौर से कच्चे तेल की आपूर्ति के अंतर्गत रूस की भी महत्वपूर्ण भूमिका उभरी है,
और दिसंबर 2022 में दिसंबर 2022 के बाद भारत ने रूस से जितना कच्चे तेल का आयात किया है उसके एक हिस्से का भुगतान भारतीय रुपये में ही किया है। साथ ही भारत का हाल ही में कोयला, उर्वरक, वनस्पति तेल, फार्मास्यूटिकल से संबंधित जो कच्चा माल है, रसायन आदि के आयात में भी वृद्धि हुई है और इसके कारण भारत को अपना विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर के रूप में मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि अगर भारत ऐसा नहीं करेगा तो उसका व्यापार घाटा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ता चला जाएगा। इसलिए डॉलर की एक प्रमुखता बनी हुई है भारत के लिए भी और अन्य देशों के लिए भी। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि ये डॉलर की प्रमुखता लगातार उच्च स्तर पर ही जा रही है। हाल ही के दिनों में इस प्रकार के तत्व देखने को मिले हैं कि अमेरिकी डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत जो भूमिका है उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी आई है। जैसे इसके लिए कुछ आंकड़ों को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे वैश्विक मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर का जो 1999 में अनुपात था वो 70% था, 70% था, लेकिन 2022 में ये प्रतिशत 59% पर आ गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक लेनदेन में अमेरिकी डॉलर एक प्रमुख मुद्रा बनी हुई है, सबसे प्रमुख मुद्रा बनी हुई है और वैश्विक लेनदेन में इसकी जो भागीदारी है वो 45% के बराबर है। दूसरे नंबर पर यूरो है, यूरो की भागीदारी 16% है और येन की भागीदारी, जापानी येन की भूमिका 8% है। साथ ही ब्रिटेन की पाउंड स्टर्लिंग की जो भूमिका है वो 6% के बराबर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरे वैश्विक व्यापारिक लेनदेन के अंतर्गत डॉलर की एक प्रमुख भूमिका बनी हुई है। तो क्या इन सब स्थितियों के अंतर्गत भारत का जो रुपया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक मान्यता प्राप्त मुद्रा के रूप में उभर सकता है? इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इसकी संभावना हाल फिलहाल में कम है, लेकिन फिर भी कुछ संभावनाएं हैं। हाल फिलहाल में संभावनाएं कम क्यों हैं? जैसे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के एक सर्वेक्षण के मुताबिक जो पूरे विश्व के प्रमुख निर्यातक और आयातक हैं उसमें भारत की भागीदारी क्या है, भारत की हिस्सेदारी क्या है। जैसे विश्व के प्रमुख निर्यातकों में भारत की जो हिस्सेदारी है वो केवल 1.8% की है और पूरे विश्व के जो प्रमुख आयातक हैं उसमें भारत की हिस्सेदारी 2.8% है। साथ ही विदेशी मुद्रा बाजार कारोबार में रुपये की जो दैनिक औसत हिस्सेदारी है वो मात्र 1.6% है। साथ ही दुनिया भर के जो तेल निर्यातक हैं वो रुपये में कारोबार करने की एक अनिच्छा प्रकट करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें उच्च लागत भुगतनी पड़ती है, इसलिए उनकी एक अनिच्छा रहती है। लेकिन इन सब तथ्यों के बावजूद भी रुपये को लेकर के एक बेहतर संभावना बनी हुई है और उसके कारण है भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे तेज गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसने सबसे तेज समृद्धि दर यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल किया है और इसकी जो टोटल अर्थव्यवस्था का साइज है वो कुछ आंकड़ों के अनुसार $4 ट्रिलियन तक बढ़ चुका है और ये विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था में शामिल हो गई है। साथ ही कोविड-19 के दौरान भारत ने तेज आर्थिक सुधार करके तेज आर्थिक समृद्धि दर हासिल की है, जिससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद बढ़ा है और इसके साथ साथ रुपये की भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हुई है। इसमें एक महत्वपूर्ण उदाहरण हम चीन का ले सकते हैं। चीन ने हाल ही में काफी प्रयास किए हैं कि उसकी मुद्रा युआन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उभरे और इन प्रयासों का नतीजा ये हुआ है कि वर्ष 2022 में 7% से अधिक वैश्विक लेनदेन चीनी मुद्रा युआन में हुआ है और ये 5वीं सबसे अधिक कारोबार करने वाली मुद्रा बन गई है। इसी तरह से भारत द्वारा भी कुछ प्रयास किए गए हैं, खासतौर से आरबीआई द्वारा प्रयास किए गए हैं। आरबीआई ने पिछले 3 वर्षों में 20 भारतीय बैंकों को 22 देशों के भागीदार बैंकों के साथ एक एसआरवी की अनुमति प्रदान की है। यह एसआरवी क्या है? ये स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति प्रदान करना है। वोस्ट्रो अकाउंट क्या है कि इससे विभिन्न देशों के जो निर्यातक और आयातक हैं उन्हें घरेलू मुद्रा में भारत के साथ व्यापारिक लेनदेन करने की अनुमति मिल जाएगी और इस तरह से 64 देश ऐसे हैं जो भारतीय रुपये में कारोबार करने की इच्छा प्रकट कर चुके हैं। हालांकि तेल निर्यात करने के अंतर्गत ये इच्छा कम अभिव्यक्त होती है, लेकिन गैर तेल
निर्यात में, आयात में इच्छा ज़्यादा प्रकट होती है। तो ये सारी संभावनाएँ भारत को भारतीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उभरने की एक अच्छी संभावनाएँ प्रकट करती हैं। तो इसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि भविष्य में भारत को क्या करना चाहिए कि अगर वो भारतीय मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में विकसित करना चाहता है। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि एक तो एसआरबी जैसे 20 भारतीय बैंकों को 22 भागीदार बैंकों के साथ 22 देशों के भागीदार बैंकों के साथ एक एसआरबी अकाउंट खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। तो इसकी अनुमति को विस्तारित किया जाना चाहिए और साथ ही भारत ने हाल ही में सिंगापुर और यूएई के साथ जो रुपये के अंतर्गत कारोबार करने की अनुमति प्रदान की है द्विपक्षीय व्यापार के अंतर्गत, इसको भी विस्तार किया जाना चाहिए। साथ ही आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वैश्विक मांग की पूर्ति के लिए भारत को अपनी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसे देश जहां पर इस तरह की संभावनाएं ज्यादा दिखाई देती हैं उनको चिन्हित करके अपनी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना चाहिए ताकि भारत की विदेशी मुद्रा पर खासतौर से डॉलर पर निर्भरता कम हो, व्यापारिक घाटा कम हो और भारत में वस्तुओं की कीमतें भी नियंत्रित रह सके। साथ ही आप जानते हैं कि भारत द्वारा कोविड-19 के दौरान 200 से अधिक देशों को दवाओं का निर्यात किया गया है। तो भारत के प्रति एक सकारात्मक भावना है अलग-अलग देशों की। तो इस सकारात्मक भावना का प्रयोग भारत को इन देशों में अपना निर्यात बढ़ाने के लिए करना चाहिए और इस निर्यात को भारतीय मुद्रा में ही करने का प्रयास करना चाहिए। आप जानते हैं इसी वर्ष पिछले वर्ष यानी सितंबर 2023 में जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, ये भारत में हुआ था। G20 अपने आप में वैश्विक बाजार के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रदर्शित करता है, एक बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे G20 वैश्विक जीडीपी में 85% की भागीदारी करता है, वैश्विक व्यापार में 75% की और साथ ही विश्व की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका भी लाभ भारत को उठाना चाहिए और अलग-अलग देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए अगर वो भारतीय मुद्रा की वैश्विक मान्यता को बढ़ाना चाहता है। साथ ही अलग-अलग देशों के ऐसे निर्यातकों को कर छूट प्रदान करनी चाहिए जो निर्यातक अपने निर्यात आय का एक हिस्सा भारतीय रुपये के रूप में वापस भेजते हैं ताकि इस तरह की गतिविधियों को और भारतीय रुपये के व्यापारिक लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही इस तरह की योजनाओं को भारत सरकार को विकसित करना चाहिए कि रुपये में होने वाले वैश्विक व्यापार में वृद्धि हो सके। भारत के पास 2 ऐसी चीजें हैं जिससे वैश्विक स्तर पर इसकी मुद्रा को वैश्विक मान्यता प्राप्त करने में आसानी होगी। एक है इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था और दूसरी है आर्थिक नीतियों में प्रकट होने वाली लगातार प्रगति। इस प्रगति ये दोनों तत्व महत्वपूर्ण है किसी भी देश की मुद्रा का वैश्विक मुद्रा के रूप में उभरने के अंतर्गत। तो ये सारी संभावनाएं हैं, ये सारी संभावनाएं प्रकट करती हैं कि आने वाले समय में भारतीय मुद्रा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उभर सकती है। हालांकि इन सभी कार्यों में अभी समय लगेगा, लेकिन इस समय लगने के बावजूद भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय रुपया आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में कन्वर्ट हो सकता है, एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में कन्वर्ट हो सकता है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में किस मुद्रा में वैश्विक लेन देन सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शंस हैं येन, यूरो, अमेरिकी डॉलर या युआन। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और उनका आप लाभ उठा सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।